ऑल्सो दैट वाज अ गुड सोल। वो सारे बड़े ब्रांड्स ने किया जो ब्रांड्स को बेचते हैं, मतलब अच्छी कंपनीज ने किया। जब डोमिनेंसी बन गई, जब थोड़ा बेहतर होने लग गया, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ के जहाँ पे टीपीआर के 2 पे आए थे बॉटम पे 1 कर दिया। उससे नीचे वाली जो मार्केट है उसने क्या किया, उसको खाली इंस्पिरेशन ली और खाली ईवीए में बना दिया विद प्राइस। उससे नीचे वालों ने उससे भी ज़रा थोड़ा लेस प्राइस वाला बना दिया। उससे नीचे जो है फिर वो पीवीसी वाली साइड पे आ गया। उससे नीचे जो है वो इंजेक्शन वाली साइड, और ये इस तरह करके पूरी की पूरी मार्केट जो है वो चाइना की इस तरह से ड्राइव होती है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि एक ऊपर प्रीमियम क्लास में बना हुआ है और उसको हम कहते हैं कि जी वो ट्रेंड है। ट्रेंड ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक प्रोडक्ट जो आपका प्रीमियम क्लास से लेकर बिल्कुल चीप क्लास तक जाता है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट या वो ब्रांड या वो प्रोफाइल, वो सिल्हूट ट्रेंड कर रही है, इंस्पिरेशनल है, उसको लेके मार्केट जो है वो काम करने जा रही है। सो द सेम स्टोरी हैपेंड व्हेन होका मार्केट में आया। होका जब आया, उसके कलर्स, उसकी फंकीनेस, उसका ये वो वाज अट्रैक्टिव। और एज आई सेड, जेनजीज और यंगस्टर्स आर मोर डोमिनेंट ग्लोबली। पाकिस्तान तो छठा मुल्क है ही है, तो ग्लोबल मार्केट जो है ना वो भी जेनजीज की है, वो भी यंग लोगों की ज़्यादा है, डोमिनेंट है, ज़्यादा है हर जगह पे दुनिया में। तो उनके भी ऑब्वियसली ट्रेंड्स और वो इंस्पिरेशंस और वो चीज़ें इंस्पायर करनी है। सोशल मीडिया आम है, सारा कुछ अवेयरनेस है। सो यंग पीपल डू मोर एक्सपेरिमेंट्स दैन द प्रीवियस। तो भाई होका जब आया, होका ने, उसकी प्रोफाइल ने थोड़ा इंस्पायर किया और चाइनीज के हत्थे चढ़ गया। और सबको पता है पीछे 3 साल क्या गुजरी है होका पे। स्केचर तो अभी भी कहीं ना कहीं जा ही रहा है, चल ही रहा है। स्केचर का अपना एक सेट पैटर्न था, वो काम कर ही जा रहा था। होका आया, होका ने टोटल प्रोफाइल चेंज कर दिया। जब होका मार्केट में आया तो थिक आउटसोल और ये और वो सारे का सारा उन्होंने उस तरह किया और इंस्पायर किया मार्केट को। लोगों ने कॉपीज की और पाकिस्तान में भी बहुत हुई और एवरीवेयर। सिमिलरली अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी की बात ये हो रही है कि ऑन क्लाउड जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। ऑन क्लाउड के जितने भी ON, अगर समटाइम्स लोग समझते हैं QN, बट दैट्स ऑन क्लाउड ON, जो कि मिस्टर रॉजर फेडरर जो है वो अब इसको ऑन करता है। स्विस ब्रांड है, नया ब्रांड नहीं है, पुराना ब्रांड है, लेकिन अभी चूँकि हर चीज़ चेंज हो गई है तो वो नए सिरे से मार्केट में आ रहा है। वो उसके सोल के ऊपर होल्स है। मज़े की चीज़ देखें कि स्केचर ने भी ऑन क्लाउड के इंस्पिरेशंस को कॉपी करके अपने बहुत सारे नए मोल्ड्स के अंदर, सोल्स के अंदर होल्स डाल दिए। ये ब्रांड्स की डोमिनेंसी है। क्यों चाइनीज मार्केट ने अब होका को उसको देखा है ऑन क्लाउड को मार्केट में स्प्रेड करने लगे हैं, उसकी कॉपीज चल रही हैं, उसकी इंस्पिरेशन चल रही हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड जो है ना वो खाली प्रोफाइल्स के लिए नहीं जाने जाते हैं। अब मज़े की चीज़ ये है कि बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फेमस हैं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ी स्टोरी बता दी कि किस तरह से हमारे पास इंस्पिरेशन आ जाती हैं। अब सिंपल मैं बताता हूँ कि लेट्स सपोज होका था, होका का आउटसोल थिक हुआ, उसकी जो फोमीनेस है, लाइट वेट है, वो चीज़ ऐड हुई उसमें। अच्छा, जानते हैं वो कहाँ से ऐड हुई है? क्योंकि ओरिजिनली डेकरसन ये वो सारे तो रगेड और हार्डकोर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। होका ठीक है, अतलाइयर है, परफॉर्मेंस जूता है, बट दैट्स ओके। पहले इनकी EVAs इस तरह के नहीं थे, फोमी और ये वो। ये इंस्पिरेशन बेसिकली जो है ना वो हाइपरबर्स्ट जो टेक्नोलॉजी है स्केचर की, ये उससे आई कि थिक प्रोफाइल दिखेगी बट दैट वुड बी लाइट वेट। अच्छा, अब वो उन्होंने कहाँ से ली है? उन्होंने जो एडिडास है, एडिडास की जो सोल इंस्पिरेशंस थी, उनके जो मटेरियल्स थे आउटसोल के स्पेशली, वो ऑल्दो वो पेटेंट थे, लेकिन लोगों ने ज़ाहिर है जब चाइना में मार्केट में चलेगी चीज़ तो फिर किसी की नहीं रहती, वो वहाँ से इंस्पिरेशन ली।
वो हाइपर बर्स्ट टाइप की जो चीज़ें थी वो क्या उसे कहते हैं, पोमिफाई उसको बोलते हैं। पोमिफाई मटेरियल जो है वो सारे का सारा मटेरियल था जो लाइट वेट और बर्स्ट टाइप का मटेरियल था। तो ये सारी इंस्पिरेशंस जो है ना किसी ब्रांड ने किसी न किसी ब्रांड से ली होती है। तो फिर जो लोकल मार्केट है वो उसमें वेरिएशन डालती है। अब अगर मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करवा पाऊँ तो नाइकी इज़ नॉट फेमस टू इंट्रोड्यूस न्यू आउटसोल्स, दे आर नॉट गुड एट दैट। अपर के रेफरेंस से अगर आप बात करेंगे ना तो ये नाइकीज हो गए। न्यू अपर्स जितने भी हैं, न्यू अपर्स मीन्स न्यू मटेरियल्स हैं, न्यू स्टाइल्स हैं, न्यू सिलवेट्स हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, उनके पास डिफरेंट जो है ना वो सब कैटेगरीज हैं। तो उसमें आई थिंक इट्स गुड, नॉट बैड अगर मैं कंपैरिजन करूँ एडिडास से नाइकी का। एंड सिमिलरली अगर एडिडास की बात करें सो एडिडास इज़ नॉट गुड एट न्यू अपर्स। मजबूरी उसकी ये है कि उसके पास 3 फ्लैश हैं, 3 swoosh हैं, जो उसका लोगो है वो अपर के ऊपर डाल देता है तो वो अपर के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, उसके ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट रहता ही नहीं है। आप अपर के ऊपर कोई डिज़ाइन बना नहीं सकते हैं कुछ खास क्योंकि आपके पास वो जो 3 लाइनों का जो उनका swoosh है, उनकी जो लोगो है उसकी डोमिनेंसी इतनी है कि वो किसी भी डिज़ाइन को उसके ऊपर जो पार्ट है पूरे का पूरा जूता उसके ऊपर एडजस्ट होने नहीं देता, डिज़ाइन की सेंस कन्वे नहीं कर पाता क्योंकि उसके लोगों की डोमिनेंसी है। तो उसने क्या किया उसने एडिडास अपर डिज़ाइन में से निकल गया, उसने अपर मटेरियल पे काम किया और आउटसोल्स के ऊपर काम किया, आउटसोल की टेक्नोलॉजी पे काम किया। अभी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो टेक्नोलॉजी वाइज आउटसोल्स हैं जिसमें मटेरियल्स नए आते हैं, फीचर्स नए आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे दैट बिलोंग्स टू एडिडास। मोस्टली दे डू नॉट वर्क प्राइमरली ऑन अपर बट अपर मटेरियल टेक्नोलॉजी, दे डू वर्क ऑन दैट। फ्लाई नेटेड है, फ्लेक्सिबल है, नेट है, जाली है, मैश है, लेक्रा है और न्यू जिनबू है, ट्रेवल क्लॉथ है, multiple materials are there. Why? Because they don't have enough space to let people know about their design skills. बनाती हैं उनकी टीम्स बट अनफॉर्चुनेटली वो जो 3 साइड पे लाइंस आती हैं वो डोमिनेंट होती हैं, वो किसी भी डिज़ाइन को कन्वे होने नहीं देती हैं, कन्वे नहीं होने देती हैं। तो नाइकी जो है उसके पास स्पेस है, वो ज़रा स्मार्टली प्ले कर जाता है। समटाइम्स उसकी जो swoosh है वो साइड के ऊपर बड़ी होती है और समटाइम्स वो बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती है, वो सिर्फ उसका जो टंग पार्ट है वो उस पर लगा लेता है, साइड पे कर देता है, जहाँ पे उसको डिज़ाइन शो करना होता है वो डिज़ाइन शो कर देता है। तो इस तरह से जो वर्किंग है वो चल जाती है, वो अपर के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मेरे अपने एनालिसिस है, क्योंकि उनके आउटसोर्स जो हैं वो पिछले लंबे अरसे से कुछ 40 साल से तो चल ही रहे हैं। एयरफोर्स है, जॉर्डन है, फलाना है, ढिमकाना है। हाँ वो जो मेरे ख्याल है क्या बास्केटबॉल है उसके लिए वो नए आर्टिकल्स डालते रहते हैं, नए शोज डालते रहते हैं। बाकी जगहों पे भी होता है बट उनकी इंस्पिरेशंस जो है ना वो मार्केट में कॉपी नहीं होती है, चाइनीज़ मार्केट में अब नहीं है, पिछले 5-7 साल में तो बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। अगर कोई मतलब 50 नए सोल्स में से कोई 1 या 2 कॉपी हो भी गया है तो उसको आप कह नहीं सकते कि वो ट्रेंड बन गया है, आप उसको ये नहीं कह सकते। ट्रेंड उसी को कहेंगे जो चाइनीज़ मार्केट में टॉप टू बॉटम हर जगह पे इंस्पिरेशन दी गई और कॉपी हुआ है। तो खैर कि दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। आप बहुत सारे लोग ऑब्वियसली चाइना जाते हैं, यूरोप जाते हैं या स्टेट्स में जाते हैं और उनकी क्या ओपिनियन है इस बारे में या उनके पर्सपेक्टिव में
ट्रेंड्स जो हैं वो किस तरीके से डोमिनेंट होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव में ये जो मार्केट ट्रेंड बनाती है वो कैसे बनाती है। अगर किसी के पास बहुत अच्छी ओपिनियन है तो प्लीज़ डू शेयर विद अस, डू कमेंट ऑन दिस व्लॉग, और मे बी दे कैन सेंड मैसेज, तो हम उस पर भी गपशप लगाएंगे। बट ये मेरी एक नाक़िस ओपिनियन थी मेरे मुताबिक, जितना मैं मार्केट को जान सका हूँ, सो मैंने वो चीज़ आपके सामने शेयर की है। अभी जो मार्केट है पाकिस्तान वाली या बांग्लादेश इंडिया, खैर मेरे ख्याल में बांग्लादेश और इंडिया में भी एक्सेप्टेंस जो है वो बेहतर है, और पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वो मटीरियल में है, वो कलर में है, वो सलवेट्स में है, वो स्टाइल में है, वो किसी भी चीज़ में है, उसकी एक्सेप्टेंस एक सर्टन लेवल पे हो रही है, एक सर्टन लेवल पे। आई एम नॉट सेइंग एट अ मैस लेवल पे नहीं है, बट एक सर्टन लेवल पे है। तो मार्केट चेंज बहुत क्विक हो रही है। ये वाला जो सीज़न है 26 का, मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बात की थी, शायद मैं वो लिंक कर दूँ यहाँ पे ऑन क्लाउड के रेफरेंस से, दैट पाकिस्तान मार्केट इज़ गोइंग टू बी डोमिनेंट, आई वुड मस्ट से, कि वो सारी की सारी जो ऑन क्लाउड वाली डोमिनेंसी है, इंस्पिरेशंस हैं, दैट्स गोइंग टू रूल पाकिस्तान मार्केट एज वेल। चाइना में तो वो फॉर श्योर है ही है, और जो लोग स्केचर लवर हैं उनको भी शायद पता लग चुका है कि स्केचर ने भी अपना जो आउटसोल के प्रोफाइल्स हैं वो थोड़े चेंज कर लिए हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर आई विश टू मेक व्लॉग, तो इस पर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है जी। हम्बल रिक्वेस्ट है, वो दे आर वॉचिंग द वीडियो, कि आप लोग अपने कमेंट्स और ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। ऑब्वियसली हम उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ों को करेक्ट करेंगे, या वो आपकी जो इंस्पिरेशंस हैं या वो आपकी जो ओपिनियन है उसको भी वैल्यू करेंगे। तो अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहिए प्लीज़, एंड बिकॉज दिस चैनल इज़ पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली फॉर द फुटवेयर। अब तो आई वुड मस्ट से, क्योंकि मोस्टली हम उसी पे बात करते हैं, फ़नी कंटेंट पे हम बात नहीं करते, या बाकी चीज़ों पे हम बात ही नहीं करते हैं। और वेरी सून वी गोना स्टार्ट पॉडकास्ट विद ऑल द इंडस्ट्री दिग्गज, जिन लोगों के पास अच्छी राय है, ओपिनियन है, उनको हम लोग ऐड करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल एज वेल इंशाल्लाह। बस इसको स्केड्यूल करना थोड़ा टफ हो रहा है, तो विल स्टार्ट वेरी सून। और अभी पॉइंट ये भी है कि जो प्रीवियस व्लॉग्स हैं उनको भी अभी पोस्ट करने वाला पड़ा हुआ है, क्यों में लगे हुए हैं। एनीवे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, आप लोग अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एज मच एज यू कैन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, ईमानदारी के साथ। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।